हेलो फ्रेंड्स, सीटेट की ये ईवीएस की क्लास है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, जिसको कि हिंदी में मौसम अनुकूलन कहा जाता है। मौसम एक तरीके से समझ लीजिए। तो पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ आपको चुनिंदा क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ जो रिपीट होते हैं, जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इमेज आपको सो रही है, ट्रेड विंड, जिसको कि एक व्यापार हवा भी कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में इक्वेटर होता है, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे साउथ होता है, ऊपरी भाग हमारा नॉर्थ होता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर साइड से आते हैं और जो है आपके इक्वेटर से होते हुए गुजरता है, जहाँ की बीच में लो प्रेशर हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या चीज़ें हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी भयंकर गर्म एवं शुष्क पवनों को किस नाम से जाना जाता है। मीन्स की जो धूल भरी हवाएं चलती है पश्चिम से पूर्व में, गर्म हवा होती है, शुष्क हवा होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको लू कहते हैं, जो कि गर्मियों में ज़्यादातर चलती है। ग्रीष्म काल की बात हुई है और ये उत्तर पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, इस प्रकार की हवा मई जून में चलती है, ये भी याद रखना है। देखिए जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कीवर्ड्स आप देख रहे हो ना, मई जून में चलती है, लू कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की हवा, भयंकर गर्म एवं शुष्क हवा, ग्रीष्मकाल, इन कीवर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ऑप्शंस नहीं रखता हूँ यहाँ पे। सारे कीवर्ड जितने हो सकता है वो मर्ज करने का प्रयास करता हूँ। अगर ऑप्शंस रखूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर एक्चुअल में चीज़ें वो कीवर्ड्स आप नहीं याद कर पाओगे। देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। देखिए व्यापार हवाएं, जिसको कि ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो फिगर हमने दिखाया, मुख्य रूप से कोरियोलिस प्रभाव और यहाँ पे फेरेल के नियम के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि कोरियोलिस प्रभाव और फेरेल के नियम के कारण कौन सी हवाएं चलती हैं। या क्वेश्चन बन सकता है कि व्यापार हवाएं किन कारणों से चलती हैं, किन का सिद्धांत है, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए बारडोली चीरा एक स्थानीय तूफान है। बारडोली चीरा एक स्थानीय तूफान है जो असम और पश्चिम बंगाल की स्थलाकृति से चलता है। इसे असम में बोर्डो इसिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बारडोली चीरा जो है ये पश्चिम बंगाल और असम में चलता है। असम में इसको जो है बारडो इसिला के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आप कहते हो कि मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे जो है, या कहीं भी मैंने पढ़ा था, चीज़ें आसान थी, लेकिन जब पेपर देने गया तो पता चला कि काफ़ी क्वेश्चन टफ आए हैं, कहाँ से है पता ही नहीं चल रहा है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन जो है आप नहीं पढ़े होते हो, और लोग पढ़ाते भी नहीं आसानी की वजह से कि आप थोड़ा सा टफ पढ़ाएंगे तो आप जो है चैनल छोड़ के चले जाओगे या पढ़ोगे नहीं। ये चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में मैंने फेस किया है। तो चीज़ें वही आपको पढ़ाई जाती हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी टफ लग सकती है आपको, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। अगर नहीं लाना है तो और भी चैनल है आपके पास। देखिए किसी स्थान की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की भिन्नताओं पर विचार करने के लिए लगने वाली न्यूनतम अवधि क्या होती है। देखिए किसी स्थान की जो जलवायु है उसमें जो भविष्यवाणी करने के लिए जो साइंटिस्ट वगैरह खोज करते हैं, है ना, कि जो मौसम की भिन्नता होती है, विचार करते हैं कि भाई कब तक बारिश हो सकती है, मतलब ये चीज़ें हैं जो मतलब एक तरीके से एस्टिमेट बनाते हैं। तो न्यूनतम भैया कितने समय लगते हैं, 30 साल लगते हैं। क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, देखिए भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, उत्पत्ति कब हुई, मतलब कब होती है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल, ठीक है, उत्पत्ति होती है, मतलब कब होती है इन चक्रवात का, बे ऑफ बंगाल की तरफ से होती है, शुरुआत होती है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच होती है। तो यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर को जूम कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या कहा जाए, इसकी उत्पत्ति ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच होती है। मीन्स कैंसर और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मीन्स इक्वेटर पे जाके यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कि घिरा हुआ है अरेबियन सी और इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिगर से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है, फिगर से अगर समझेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा लोकल विंड कहा जाता है। अब देखिए विंड के भी कई प्रकार हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इतना जानिए कि लोकल विंड एक्चुअल में लोकल हवा कहते हैं किसको है। देखिए लू को ही लोकल कहा जाता है, जो कि विशेष रूप से भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म हवा है। अभी पीछे बताया था शुष्क हवा है, दमनकारी हवाएं हैं। ये हवाएं यूपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ विंड्स की टाइप्स वगैरह की बात कर लेते हैं। विंड्स कितने प्रकार की होती है, कहाँ पे कौन सी विंड्स चलती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। देखिए जैसे नॉर्वेस्टर है, ये कोलकाता में चलती है। ठीक है, काल बैसाखी जो है ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में चलती है। मैंगो रिवर, मैंगो सोवर जो कहते हैं यहाँ पे कर्नाटक और केरल में चलती है। चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में चलती है। देखिए विंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो विंड्स वाइज आप 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट विंड, लोकल विंड एंड सीजनल विंड। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। देखिए दुनिया भर में सबसे गर्म जगह कौन सी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए पृथ्वी पे
देखिए मौसिनराम ये जो है सबसे गर्म मतलब जगह है, कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। देखिए मौसिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा भी यहाँ पे होती है। देखिए गर्म भी सबसे है, अधिक भी सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे है, मेघालय में। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये मौसिनराम की फोटो यहाँ पे हो जाती है। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद करिएगा। और कुछ भारत में गर्म रहने वाली जगह जो है, जैसे चेरापूंजी है, और यहाँ पे अगुम्बे है, महाबलेश्वर है, पासीघाट है, अम्बोली है, गंगटक है और सितारगंज है। देखिए अगर ये हमने इंडिया की बात किया, इंडिया में ये चीज़ें आपने देखा। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इमीसान मीन्स चाइना में एक जगह जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। ये डिबंसा करके कुछ अफ्रीका में, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है। क्रॉप रिवर में जो है, अब देखिए रिवर का नाम आ गया, आपको लगेगा अरे ये तो जगह का नाम नहीं, तो पानी में कहाँ से गर्मी हो गई। नहीं, एक्चुअल में होती है, यहाँ पे ये जगह है क्रॉप रिवर, याद करिएगा। और ये आपको याद करने में आसानी भी होगी। अगर रिवर का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप खट से पकड़ लेंगे इसको, है ना। तो न्यूजीलैंड में आपका हो जाता है क्रॉप रिवर। देखिए कौन सी जलवायु प्रकार ठंड जलवायु में पाया जाता है, कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु में पाया जाता है, तो टुंड्रा। टुंड्रा याद करिएगा नाम। हिंदी में इसका कोई शब्द नहीं था, हिंदी इंग्लिश दोनों यही पढ़ते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के दक्षिण पूर्व में ये पाया जाता है, ठंडी जलवायु में पाया जाता है। ठीक है, टुंड्रा। देखिए जलवायु के कुछ प्रकार है, ये चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ये एक जलवायु हो गई। देखिए हाईलैंड क्लाइमेट एक होता है, एक होता है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तीन प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, एक हाईलैंड क्लाइमेट, एक ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों को दक्षिण पूर्व में पाया जाता है ह्यूमिड। हाईलैंड क्लाइमेट ये माउंटेन्स एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयाज, जो मतलब ऊंची जगह है, रॉक्स वाली एरियाज होती हैं। जो हमीड होती हैं, हमीड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट इसको कहते हैं, टुंड्रा को पोलर भी कहते हैं। तो टुंड्रा जलवायु क्षेत्र ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के ग्रीनलैंड के तटीय हाशिए पर ये पाया जाता है। ठीक है, जो टुंड्रा क्लाइमेट है ये जो है अमेरिका और यूरोपीय के जो ग्रीनलैंड है उसके तटीय साइड पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें होती हैं, मीन्स पोलर ईस्टरलाइज। ठीक है, तो ये परमानेंट हवा होती हैं। जो ध्रुवीय पूर्वी पवनें होती हैं, पोलर ईस्टरलाइज जो होती हैं, ये परमानेंट हवा होती हैं। अभी तीन प्रकार की हवाएं मैंने अभी ऊपर बताया आपको। देखिए इसमें तीन प्रकार की जो परमानेंट हवाएं होती है, भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से भाई, ट्रेड विंड्स है, वेस्टरलाइज है एंड ईस्टरलाइज है। इसकी कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। हिंदी मीनिंग अगर आपको बता भी देंगे तो मतलब इतनी अजीब तरीके से है, आप याद नहीं कर पाओगे। इस वजह से ऐसे याद करिए कि जो परमानेंट हवाएं हैं ये ट्रेड विंड है, और वेस्टरलाइज है एंड ईस्टरलाइज है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्व मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। भैया देखिए भारतीय राज्य में उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर ड्यू टू द ईस्ट मानसून। देखिए तमिलनाडु इसका आंसर हो जाता है। उत्तर पूर्व मानसून यानी कि ठंडी का मौसम ब्रिंग रेनफॉल इन तमिलनाडु। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्व मानसून है, जो कि मतलब ठंडी का मौसम होता है, वो रेनफॉल लेके आता है तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, कराईकाल में, यानाम में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटक में एंड साउथ में लेके आता है। ठीक है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्व मानसून उत्तर पूर्व से प्रवेश करता है, हवा समुद्र से भूमि की ओर चलती है। ठीक है, तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं, उत्तम चक्रवात आवृत्ति इसको कहा जाता है। देखिए चक्रवात मीन्स साइक्लोन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है भाई साहब कि फिलीपींस में इसे क्या कहा जाता है, तो फिलीपींस में इसको टाइफून्स कहते हैं, चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसको टाइफून्स कहा जाता है। देखिए हरिकेन की बात कर ले, यहाँ पे हरिकेन भी एक तरीके का साइक्लोन है। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट इंडियन आइसलैंड एंड अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन में भी ये टाइफून्स पाए जाते हैं। जो टर्नाडोज होते हैं ये पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। विलीज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मतलब एक टाइफून्स होता है, एक हरिकेन है, एक टर्नाडोज है, एक विलीज है। चार प्रकार के साइक्लोन्स हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसकी डिटेल्स भी आप देख लीजिए। एक और है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पाए जाते हैं, जो कि इंडियन ओशन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं ना, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको इस चीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ईवीएस जो मैं करा रहा हूँ, हर चैप्टर की कराऊंगा, तो आराम से सीटें निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 आप आ सकते हो, इसमें बड़ी बात नहीं है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा करती हैं, तो उत्तर पूर्व जो व्यापारिक हवाएं हैं जो कि लैंड टू सी बहती हैं, इसी वजह से भारत में ठंड में मौसम सूखा होता है। समझ के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से वर्ष के 6 से 10 महीनों के लिए लंबी ठंडी सर्दियाँ और तेज हवाएं चलती हैं और औसत तापमान फ्रीजिंग से नीचे होता है।
ठीक है। तो देखिए टुंड्रा रीजन में ये चीज़ें हैं, किन कारणों से 6 से 10 महीने के लिए ठंडी लंदी जो है आपकी सर्दियाँ होती हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं। देखिए टुंड्रा रीजन कम औसत वार्षिक तापमान 6 से 10 महीने लंबे समय तक हिमांक के नीचे, उच्च हवाओं के साथ ठंडी सर्दियाँ आर्कटिक सर्कल के उत्तर में, अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में पाई जाती हैं। ठीक है। तो अब देखिए बात ये हो रही थी यहाँ पे कि भाई जो मतलब ऐसे एरिया पूछा जा रहा था, तो ये टुंड्रा रीजन इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए इसको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तो विश्व का सबसे अंतर्देशीय जो समुद्र है वो कैस्पियन समुद्र है, या एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है, जिसको कैस्पियन सागर भी कहा जाता है। देखिए ओवरऑल ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराया यहाँ पे। अरे क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, तो 50 से 60 क्वेश्चन तो आपके डिस्कस हो ही गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ है, आप जाइए इसको पढ़िए। देखिए एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही हैं जो आपके आते हैं। ठीक है। यही वो टफ वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप कहीं भी ये चीज़ नहीं पाते हो। ठीक है। तो फिर ठीक है, और कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। और बराबर आपकी साइंस वगैरह की वीडियोस मिल ही रही हैं, तो आप उसको जाके देखिए, नोट्स मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।